अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ अपने भांजे की शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मेरा मूड नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन मेरी सिस्टर बोल रही थी कि नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, जाना है जाना है जाना है जाना है। यही है मेरी सिस्टर खैर से। तो फिर मैं भी ऐसे नहीं उठी, मैंने भी पहले टैक्स मांगा, भाई जगह टैक्स लगेगा, कुछ खिलाओगी तो जाएंगे हम साथ, ऐसे तो नहीं जाने वाले। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि जो मर्ज़ी खा लेना। फिर मैंने बोला हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ ना कि अपनी सिस्टर के साथ ना जाऊँ। फिर मैंने अपने सिस्टर से बोला कि चलो मुझे अब ये शरबत पिला दो। कहती चुप कर जा, चुप करके साथ चल, तू खाने की बात की थी, पीने की बात नहीं की थी। हालांकि मैंने इतना ठीक भी किया, भूखी बहन इतना भूखा इतना कंजूस नहीं होना चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ मैं हूँ भूखी, मैं नहीं लेके दूंगी, नहीं लेके दूंगी, नहीं लेके दूंगी। गजब बेइज्जती है। तो खैर अब हम यहाँ पे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो जी ये रहा मेरा वही क्यूटेस्ट भांजा जिसकी हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ये इतनी प्यारी स्माइल करता है ना, ये देखें सबको हाई भी कर रहा है। और इसका नाम ज़ियान है, माशाल्लाह से ये 1.5 साल का हो चुका है। और ये इतना गंदा बच्चा है ना, ये देखना अभी मेरे मास्क उतारने की ये पूरी कोशिश करेगा। तो अब साहबजादा अपनी मम्मा के पास चला गया है, क्योंकि मैं उठाते उठाते थक गई थी। इसलिए मैंने बोला कि भैया अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए संभालो, फिर से मैं उठा लूँगी। और ले मैंने फिर से उठा लिया। क्या करूँ मैं? तो जी यहाँ बाज़ार नज़र आने लग गया है। अब हम बाज़ार एंटर होने लगे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि चौड़ी चौड़ी वीडियो कैसे बनाई जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जी सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टॉलर्स नज़र आ गए। मेरी सिस्टर ने अपने ड्रेस के साथ एक स्टॉलर लेना था। तो इतने अच्छे अच्छे स्टॉलर्स थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास पैसे तो है नहीं कि फटाफट यहाँ से मैं स्टॉलर चोरी करूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन बड़ा हरामी हो बेटा। चोरी करना बुरी बात होती है, ये भी मुझे पता है। खैर हमने दुकानदार से बोला कि हमें एक स्टॉलर अच्छा सा दिखा दें। उन्होंने हमें सूट के साथ का स्टॉलर दिखाया और हमें बहुत पसंद भी आया। लेकिन आखिर में बात तो ख़त्म होती है बार्गेनिंग पे। तो जी हमें दुकानदार ने बोला कि 650 का स्टॉलर है, आपको मैं 600 का लगा दूंगा। फिर मेरी बहन बोली कि भाई बस कर दें, इतनी आप लोगों ने आफत मचा रखी है। 200 के स्टॉलर्स मिला करते थे, अब आप सीधा 600 मांग रहे हैं। अब ऐसी भी बात नहीं है, 400 लगा लो, हमें स्टॉलर दे दो। लेकिन नहीं भाई, दुकानदार भी ढीठ था, ज़िद्दी था। उसने बोला कि नहीं मैं दूंगा तो 550 का, वरना मैं आपको स्टॉलर नहीं दूंगा। आखिर में खैर बात ख़त्म हुई 500 पे। लेकिन हमारे जो ख़वातीन थी उन्होंने बोला कि हमने तो देना है 400, लेना है तो मंजूर, नहीं तो हम आगे चलते हैं। खैर दुकानदार नहीं माना और हम आगे चल दिए वो स्टॉलर छोड़ के। अब हम आ गए थे बच्चों वाली मार्केट में, क्योंकि हमने ज़ियान के कपड़े लेने थे। और यहाँ पे छोटी बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे ना, इतना दिल कर रहा था कि बंदा वही ले ले। लेकिन खैर अब बच्ची तो थी नहीं, हमारा तो बच्चा था, इसलिए हमने तो बच्चे के कपड़े लेने थे। वो सामने वाला बोल रहा था कि आजो बाजी आपको सबसे अच्छी ज्वेलरी दिखाता हूँ मैं। मैंने भी बोल दिया शादी नज़दीक है, आपसे ही आके लूँगी। अरे भैया अब तसल्ली भी तो देनी होती है ना। तो यहाँ पे हम चलते ही जा रहे थे कि हमें ज़ियान के कपड़ों के लिए कोई दुकान नज़र आए। हमें कोई नज़र नहीं आ रही थी वैसे करीब में, लेकिन खैर जब हमें नज़र आई तब हमें पता नहीं चल रहा था कि हम कौन सी दुकान पे रुक के ज़ियान के लिए कपड़े खरीदें। यहाँ इचरा में एक बानो मार्केट है, जहाँ पे ना छोटे बच्चों की कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, और वो आज मार्केट बंद थी। तो खैर यहाँ पे हमने एक दुकान ढूंढ ही ली। वहाँ पे हमने बोला कि भाई हमें अच्छे अच्छे से कपड़े दिखाओ, और उसने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े दिखाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमने ज़ियान को खड़ा करके उसका साइज़ लिया कि ज़्यादा लंबे कपड़े ना आ जाए ना, फिर ज़्यादा लंबे भी अच्छे नहीं लगते हैं कपड़े। तो खैर वो बेचारा इरिटेट हो गया, बार बार खड़ा होने से ना वो रोने लग गया कि क्या मसला है, क्यों बार बार मुझे खड़ा किया जा रहा है, हद हो गई है। अच्छा, तो जी यहाँ पे ज़ियान को स्मेल आने लग गई है, पता नहीं कहाँ से। देखो उसने कैसे अपना ज़ोर से नाक बंद किया हुआ है, जैसे कितनी ज़्यादा स्मेल सारी की सारी ज़ियान के नाक में जा रही है। तो इतनी ज़्यादा बहस करने के बाद साइकिल वाला जंपसूट जो भी इसको कहते हैं हमने ले लिया है। मेरी बहन मुझे नींद से उठा के लेके आई और मेरी इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत आंखें रेड हो चुकी हैं। तो जब यहाँ पे ज़ियान को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी और ये पूरे बाजार में ऐसे करके रो रहा था, तो हम यहाँ पे इसको लेके आए हैं और हमने इसे फटाफट बोतल पिलाई है, क्योंकि जूस यहाँ पे अच्छा था नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया। और यहाँ पे खाना देखते के ना मुझे भी मज़ीद भूख लग रही थी, और मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी जल्दी शॉपिंग ख़त्म करो, मुझे भी कुछ खाना है यार, जल्दी करो यार, जल्दी कर लिया करो यार, इतना टाइम लगाती हो ना बाज़ार में, क्या करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे हमने बच्ची के भी 2 सूट लिए हैं। मेरी बहन की नंद की बेटी है, अभी 1.5 मंथ की हुई है। तो यहाँ पे ज्वेलरी इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं यहाँ पे देखने के लिए रुक गई, बस देखने के लिए रुकी थी, लेने के लिए नहीं रुकी थी, क्योंकि भाई लेने के लिए जेब भरी होनी चाहिए, और हम यहाँ पे खाली पॉकेट आए हुए हैं सिर्फ देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो साथ में आपको भी दिखा लिया जाए। अच्छा,
तो यहाँ पे चलते चलते मुझे ये फ्रॉक नज़र आई ब्लैक कलर की, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इसका तो पुराना फैशन हो चुका है, बहुत लोगों ने पहन लिया, अब हम नहीं लेंगे ये। खैर जब बंदे के पास पैसे ना होना तो वैसे ही होता है। खैर यहाँ पे मेरी सिस्टर ने भी अपना स्ट्रोलर ले लिया और हम यहाँ से चल दिए। तो जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि यार मुझे शवारमा ले दो, लेकिन जब ये मेरे साथ बाज़ार आती है ना, इसकी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स होती है ना कि मुझे बर्गर ले दो, मुझे बिरयानी ले दो, मुझे साथ में सैलड भी ले दो, मैंने तो ये भी खाना है, मैंने तो वो भी खाना है। लेकिन मैं छोटी हूँ ना, मैं अच्छी हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे बस शवारमा ले दो बस। तो जी मैंने लड़के को बोला कि भाई मेरा शवारमा ना ही ज़्यादा स्पाइसी हो और ना ही ज़्यादा नॉर्मल। वैसे माशाल्लाह से ठीक निकला था मेरा शवारमा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही था। लेकिन मैंने उसे बोला अगर मेरे मुताबिक ना हुआ, मैं शवारमा भी खा लेना, मैं पैसे भी नहीं देने, तो मैं भाग जाना ही तो। बड़ा हरामी हो बेटा। तो जी यहाँ पे उसने अच्छे से फोल्ड करके शवारमा मेरे हाथ में पकड़ाया और अब वेला आता है हमारे घर जाने का। इतना लेट हो चुका था ना, कसम से अंधेरा हो चुका था। चिट्टे दिन सियाई से हनेरा कर किसी घर जा रही सी। और यहाँ पे ज़ियान बाज़ार को बाय बाय करते हुए कि बाय बाय, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। घर आने के बाद ज़ियान ने अपने बाबा जानी के साथ थोड़ी देर मस्तियाँ की, खेला हंसा और हम सबको हंसाया। ड्रामेबाज। गुदगुदी हो रही, गुदगुदी ज़ियान को गुदगुदी हो रही है। हमने तो साफ करना नहीं होता, ध्यान खुद ही कर ले। बिस्मिल्लाह, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, गिर गए हो ना। तो बाज़ार से आने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाज़ार में क्या बताएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताएं। और मेरे चैनल इंस ऑफिशियल वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।